Hello everyone, today we are going to start exercise 6.1 of class 9. Now we start with question number 1. In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus B angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex angle COE. देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है, इसके अंदर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी लाइन ये है, ए बी और सी डी लाइन किस पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पर। हमें ये बता रखा है ए बी भी एक लाइन है और एक सी डी भी एक लाइन है। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा है? ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, और प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 70 डिग्री। एंड BOD, BOD ये वाला एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड BOE, हमें BOE फाइंड करना है, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स COE, और COE का रिफ्लेक्स, मतलब पहले COE निकालेंगे फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमें गिवन है पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एंगल BOD, कितना गिवन है हमें? 40 डिग्री, ठीक है। BOD हमें गिवन है 40 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, AB और CD। जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 40 है तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा AOC, तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री, ठीक है। अब इसको चलिए हम लैंग्वेज में लिखेंगे। AOC इक्वल होगा BOD के। क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसलिए ये इक्वल है। BOD 40 डिग्री है तो इसलिए AOC भी कितना होगा? 40 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री, और हमें गिवन क्या दे रखा था? एंगल AOC प्लस BOE कितना है? 70 डिग्री। चलिए इससे क्या फाइंड होगा? AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये 40 इधर माइनस में चला जाएगा, तो BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना था BOE, तो BOE तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE, COE का रिफ्लेक्स। तो पहले हम COE फाइंड कर लेते हैं। COE फाइंड, देखिए COE कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास है 40 और ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ये 40 है। क्या आप देख रहे हैं AB जो है वो एक लाइन है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं। तो चलिए हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। एंगल AOC, AOC प्लस एंगल COE, COE प्लस एंगल EOB या BOE कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है ये एंगल। हम इसे लिख सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल AOC और BOE को हम डायरेक्ट भी 70 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है, या फिर इंडिविजुअल भी लिख लो, कोई बात नहीं है। COE प्लस ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE इज इक्वल टू 180, इन दोनों का प्लस करने पर, सॉरी ये 40 डिग्री है, तो इन दोनों का सम करके कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो 70 को इधर माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास COE की वैल्यू आ जाएगी
180 में से 70 माइनस होंगे तो 110। ठीक है, हमारे पास COE आ गया। अब हमें फाइंड करना था इसका रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम 360 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 360 से माइनस करेंगे 110 को, तो कितना आ जाएगा ये माइनस करने पर 250। ठीक है, रिफ्लेक्स COE हमारे पास आ गया 250। बस यही दोनों फाइंड करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ question number second is, in figure 6.14 lines xy and mn intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C. अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसमें दे रखा है कि XY और MN जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट O पर, MN भी एक लाइन है और XY ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और हमें एंगल गिवन है POY 90 डिग्री, हमें रेशियो गिवन है A:B की 2:3 और फाइंड करना है हमें एंगल C। ठीक है, पहले हम A और B का एंगल फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम A को, क्योंकि रेशियो में दे रखा है हमें, इसलिए हम लेट कर लेंगे A किसके इक्वल है 2x के। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, एंड B इक्वल है 3x के। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये जो XY एक लाइन है, इसके ऊपर A, B और 90 ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि एक ही लाइन पर ये तीनों एंगल बन रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बन रहा है XY लाइन पर। A तो है 2x, B है 3x, प्लस POY हमें गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और 90 इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 80 में से 90 माइनस हुआ 180 में से, तो बचा 90। x इज इक्वल टू 90 और ये डिवाइड में आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 18। ठीक है, ये 18 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 18, तो हमारे पास आ गया ये 36 डिग्री। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। हमारे पास A भी आ गया 36 डिग्री है और B भी आ गया हमारे पास 54 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए MN भी एक लाइन थी ना, MN भी एक लाइन है और इस लाइन पर कौन सा एंगल बन रहा है, B एंड C, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये B और C लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लिख देंगे सिंस MN इज अ लाइन, लाइन है MN, सो B प्लस C कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए B हमारा कितना आया था 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कर देते हैं इसको, तो ये 54 इधर माइनस में चला जाएगा, C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, तो C की वैल्यू यहाँ से आ गई 126। ठीक है, हमें बस C की वैल्यू फाइंड करनी थी, C कितना आ गया 126 डिग्री। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इन फिगर 6.15 की फिगर ये है, एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। PQR इक्वल है PRQ के, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हमें गिवन है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है PQS ये वाला एंगल जो मैं ब्लू से बना रही हूँ इक्वल होगा PRT के। हमें ये प्रूफ करना है, ये गिवन दे रखा है, ये दोनों अंदर के जो एंगल है इंटीरियर एंगल ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है ये दोनों एंगल भी एक्सटीरियर एंगल जो हैं इसके वो भी इक्वल होंगे। अब चलिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे।
अब देखिए हमें ये दोनों एंगल तो हमें गिवन है। अब आप देख रहे होंगे ये एक ही लाइन पर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, एक ही लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्या है ये लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं इसलिए। अब इसी तरह से ये वाले एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, ये भी क्या है लीनियर पेयर। ठीक है, अब दोनों ही 180 डिग्री है। इसे अगर मैं ले लूं 1 और इसे ले लूं इक्वेशन 2, आप देख रहे होंगे ये दोनों ही 180 डिग्री हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, जब ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल हो गया एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, और हमें गिवन क्या दे रखा था, पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। ये वाला एंगल इसके इक्वल हमें गिवन दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पी क्यू आर को मैं लिख सकती हूँ पी आर क्यू। ठीक है, दोनों इक्वल दे रखे हैं इसलिए मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख लिया, और यहाँ पर मैं एज इट इज पी आर टी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका रीजन भी लिख दूंगी, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे इसलिए मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख लिया। अब इधर भी पी आर क्यू है, इधर भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, कितना सिंपल था, हैंस प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।